हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है 44 मिली हेनरी का एक प्रेरित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस यानी कि वर्ग माध्य मूल मान का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके लिए मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, प्रेरित्र यानी कि हमें एक इंडक्टर जो है दिया गया है जो कि 220 वोल्ट की एसी आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रेरित्र एवं प्रयुक्त वोल्टता या फिर प्रेरित्र पर प्रयुक्त वोल्टता का मान हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसके साथ साथ हम लोग IRMS यानी कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान भी निकालेंगे। प्रेरित्र पर प्रयुक्त वोल्टता एवं यहाँ पे हो जाएगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो यहाँ पे विद्युत धारा होगी। ठीक है, धारा का हम लोग यहाँ पे वर्ग माध्य मूल मान यानी कि RMS मान को लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेरित्र होता है इसे हम लोग इंडक्टर कहते हैं और इसे हम लोग L से दर्शाते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे RMS यानी कि धारा के वर्ग माध्य मूल मान को लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा धारा IRMS बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाता है वोल्टता VRMS बटे यहाँ पे हो जाता है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा वह होता है जो परिपथ में जो भी तत्व लगा है उसका प्रतिरोध। तो हमारे पास प्रेरित्र है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को प्रेरकत्व L का मान दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को प्रेरित्र का प्रेरकीय प्रतिघात चाहिए जिसे हम लोग XL के रूप में दर्शाते हैं। और ये जो XL होता है हमारे पास यह बराबर हो जाता है ओमेगा गुणित L के, जहाँ पे ओमेगा कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, L प्रेरकीय यहाँ पे प्रेरकत्व होता है। ठीक है, जिसे इंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओमेगा का मान रखेंगे तो ओमेगा का मान हम लोग जानते हैं 2 गुणित पाई गुणित F होता है। F आवृत्ति को दर्शाता है, एसी आपूर्ति में जो आवृत्ति प्रयुक्त हुई है, गुणित L। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना हो जाएगा, IRMS बराबर हो जाएगा वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान बटे यहाँ पे हो जाएगा XL का मान रख देंगे तो हो जाएगा 2 गुणित पाई गुणित आवृत्ति F गुणित यहाँ पे प्रेरकत्व L। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो जैसा प्रश्न में दिया गया है प्रेरित्र जो है उसको हम लोग 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़े हैं। तो परिपथ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। एक प्रेरित्र यानी कि इंडक्टर इस तरह से लगा हुआ है जिसमें एसी आपूर्ति लगी हुई है, जिसके लिए हम लोग को वोल्टता में वर्ग माध्य मूल मान जो है दिया गया है VRMS का मान, जो कि है 220 वोल्ट। जब तक हमें प्रश्न में यह न बताया जाए कि जो वोल्टता का मान दिया गया है वह शिखर मान है या और कोई मान, तब तक हम लोग उसे वोल्टता का RMS मान लेकर के चलेंगे। और हमारे पास यहाँ पे आवृत्ति F का जो मान है एसी स्रोत का वह दिया गया है 50 हर्ट्ज है। साथ ही साथ ये प्रेरकत्व L है, इसका मान हम लोग को दिया गया है 44 मिली हेनरी। तो प्रेरकत्व L का जो मान है इसको हम लोग हेनरी में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुणित मिली का अर्थ होता है 10 की घात 3। अब ये हो जाएगा हेनरी में परिवर्तित। इन सभी मानों को अब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे धारा का जो है IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट बटे हमारे पास यहाँ पे जो प्रेरकत्व का मान दिया है, प्रेरकीय प्रतिघात जो होगा या फिर प्रेरकीय प्रतिघात हमारे पास यहाँ पे 2 पाई FL के रूप में है। तो हम लोग मान रखेंगे, हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान हो जाता है 3.14, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा F 50 हर्ट्ज गुणित यहाँ पे L का मान हो जाएगा 44 गुणित 10 की घात 3 हेनरी। अब पूरे को हल करेंगे तो देखिए ऊपर में हमें मिल जाएगा 220, फिर बटे में यहाँ पे इसको हल करने पे हमें जो है मान लगभग मिल जाता है 13.82 के बराबर, और ये मान हमें ओम में मिलता है। ठीक है, अब 13.82 से हम लोग 220 वोल्ट को भाग दे देंगे तो लगभग हमारे पास यहाँ पे धारा का मान आ जाएगा 15.9 एम्पियर के रूप में प्राप्त होगा। और यही क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा, जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। और ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद।